हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्वदेश। ये जो है एक कविता है और स्व का मतलब अपना देश, तो अपने देश के बारे में यहाँ बात की गई है। कविता यहाँ पर है तो स्टार्ट करते हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कोई कुछ सार नहीं। तो यहाँ पर जिन्होंने ये कविता लिखी है वो बताते हैं कि जो जिस भी दिल में या जिस भी हृदय में जो है प्यार नहीं होता, किसके लिए? अपने देश के लिए, यानी कि देशभक्ति की भावना जिसके लिए नहीं है, तो उसका हृदय जो है हृदय ना होकर क्या है, एक पत्थर के समान होता है। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। और कोई जो है अपने देश के लिए अगर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब एक तरह से ये उस टाइम की होगी, आज़ादी के टाइम की, तो उस टाइम पे लोगों को समझाने के लिए या उनमें जोश जगाने के लिए, उत्साह के लिए ये कविता लिखी गई होगी कि जो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है अपने जीवन में जीते हुए, तो उसका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ है, उसका कोई भी सार नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, जो चल न सका संसार संग, यानी कि जो संसार के संग सबके साथ जो है एक साथ एक नहीं होकर चल सका, यानी कि अपने देश के साथ जो नहीं चल सका उसका होता संसार नहीं, तो ये देश भी उसका नहीं होता। यानी कि एक तरह से बात की जाए कि अगर आप दूसरों का साथ नहीं दोगे तो वो भी आपका साथ नहीं देते हैं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका पार नहीं, और जिसने मेहनत नहीं की, साहस नहीं किया, यानी कि किसी काम को करने के लिए थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई, तो वो काम उसका कभी पूरा नहीं होगा और वो उस चीज़ को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस जगह पर या मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद है, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, यानी कि जाति उद्धार जब जाति यहाँ पर उसके बारे में कि ये समाज और जाति के बारे में चलता रहता था या इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी, जब तक उसका उद्धार नहीं हुआ, यानी कि उसके लिए आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, उस चीज़ को नहीं हटाया, तो आपका भी कभी उद्धार नहीं होगा, आपकी भी कभी उन्नति नहीं होगी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, यानी कि वो भावनाओं से रहित है। वो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उसमें थोड़ा सा भी उत्साह अपने देश के लिए नहीं है, तो उसके अंदर दिल ही नहीं है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, कुछ नहीं है और कोई भी भावना उसके अंदर नहीं रहती है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और वो दिल जो है, हृदय जो है, मन की बात हो रही है, तो वो मन नहीं होता, वो पत्थर है जिसमें देश के लिए थोड़ा सा प्यार ही नहीं है, तो उसका दिल है ही नहीं। जिसकी मिट्टी में उग बड़े पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि कौन से देश की बात हो रही है। तो जिस मिट्टी में उगे बड़े, यानी कि मातृभूमि जो थी, तो उसी मिट्टी में खेले हैं, उसी में बड़े हुए हैं, हम उसी में पैदा हुए हैं, और वहीं से हमारा अन्न पानी सब खाना वगैरह हमें सब वहीं से मिला है। हमारे माता पिता बंधु यानी कि दोस्त भाई वगैरह सब वहीं हैं, और हम ही उसके राजा रानी हैं, यानी कि हम सब का उस जगह पर समान अधिकार है। जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि हमारे देश ने बहुत ऐसी चीज़ें हमें दी हैं जो शायद बाकी लोग ना दे पाए या बाकी जगह से नहीं मिलेंगी। लसानी का मतलब होता है अनुपम, जिसका कोई भी सानी नहीं है, मतलब वैसी चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे ऐसे खजाने हमें दिए हैं हमारे देश ने, नवरत्न दिए हैं, यानी कि ये महान लोगों की बात हो रही है, महान खजानों की बात हो रही है कि जिस जैसा आपको कहीं दोबारा कहीं पर नहीं मिल सकता। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, यानी कि जिनको पूरा ज्ञान है, महान है जो लोग, जिन्हें मतलब एक तरह से ये बोला जाता है कि उन्हें सब चीज़ें पता है, तो वो ज्ञानी लोग भी इस पर मरते हैं। वो भी चाहते कि सब चीज़ें हमारे पास भी हो, और पूरी की पूरी दुनिया जो है दीवानी इन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, जो हमें अपने देश ने दिए हैं। उसके बाद आता है आपका, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। अब ये बोल रहे हैं कि जिस देश ने हमें ये सब दिया, जिसमें हम पैदा हुए, खेले हैं, बड़े हुए हैं, हमारे माता पिता सब उसमें हैं, और इतनी सारी चीज़ें इसने हमें दी हैं, उसके बाद भी, इतना सब देने के बाद भी, इस देश से इतनी सारी चीज़ें हमें मिली, फिर भी अगर किसी भी इंसान को ऐसा है जिसका जो है मन इसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं करता है, मतलब पसीजा मतलब कोई भी भावनात्मक जो है
उनके साथ रिलेशन नहीं है या वो अपने देश को अपना नहीं मान रहा है, तो जिसका दिल जो है अब भी नहीं पसीजा है, तो क्या वो भू धरती पर भार की तरह नहीं है कि एक तो बहुत बड़ा भार है, वो धरती पर बोझ है। निश्चित है निसंशय है, निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। तो ये यहाँ पर मृत्यु की बात कर रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, हर दिन या हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, तो जब तक जिया जाए अपने देश के लिए जियो। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोफ नहीं तलवार नहीं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कवि बोलते हैं कि काल दीप यानी कि जो मृत्यु है वो चलती रहती है और हमेशा जलती रहती है, तो कोई ना कोई मरता ही रहता है, हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक जलते हुए दीपक की तरह यहाँ मृत्यु को बताया गया है कि ये तो हमेशा जलता रहता है, कि कब कौन मर जाए हमें नहीं पता होता। तो जल जाना है परवानों को, और जो परवाने होते हैं वो जल जाते हैं, यानी कि जो देशभक्त यहाँ पर बताए गए हैं, जो देश के लिए, रक्षा के लिए या देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो देशभक्तों को यहाँ परवाने बोला गया कि जो परवाने हैं देशभक्त हैं वो भी एक साथ एक दिन जो है इस आग में जल जाएंगे। सब कुछ है अपने हाथों में और हमारे पास तो सब कुछ है, क्या तोफ नहीं तलवार नहीं। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे पास नहीं है, तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और निडरता के साथ, बिना किसी डर के जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ आती है तो उसका सामना करना चाहिए। ये कविता पहले के टाइम के लिए अकॉर्डिंग लिखी गई है, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम इसे देखें तो आज की परेशानियों के साथ लेकर देख सकते कि हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं होता है। तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने लिखा है। उसके बाद आपकी इसमें क्वेश्चन आंसर और बाकी सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कवि का परिचय दिया है। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने व्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से है। अब यहाँ पर देखिए इनका टाइम कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये जिए थे, मतलब 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है जब आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे लोगों को उत्साह देने के लिए, जो उनका जोश बढ़ाने के लिए उनको बता रहे थे कि तुम्हारे अंदर अगर इतनी अपने देश की ऐसी दशा हो गई है, कोई भी आ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, यहाँ से लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और तुम्हें अगर इसके बाद भी अपने देश के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारा दिल पसीजता नहीं है, उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, तो तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है। तो ये उस टाइम की कविता है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो अब हमने कविता पढ़ी है, अब देख लेते हैं कि उसको बुक में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो पहला प्रसंग यानी कि पहला जो आपका स्टेंजा वहाँ दिया था, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इसकी व्याख्या किस तरह से होगी? कवि कहता है कि जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, उसका दिल पत्थर जैसा कठोर है। ऐसा जीवन जिसमें देश के लिए जोश और उत्साह न हो, वह जीवन व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति दुनिया की तरक्की और बदलाव के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है, और जो साहसी नहीं होता वह जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। साहस और आगे बढ़ने की भावना जरूरी है। थर्ड है, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपने समाज और देश की भलाई के लिए काम नहीं करता वह खुद की भी कभी सफल नहीं हो सकता है। जिस दिल में भावना, ममता और प्यार नहीं है वह पत्थर की तरह निर्जीव है, और खासकर वह हृदय तो निश्चय ही पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है। नेक्स्ट, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। तो कवि अपने देश की महानता का वर्णन करते हुए कहता है कि जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं,
जिससे हमने अन्न और जल पाया, हमारे माता पिता और रिश्तेदार रहते हैं, और जिसके राजा रानी हमारे संरक्षक हैं या हम खुद ही वहाँ के राजा रानी हैं, ऐसा देश हमारा कर्जदार नहीं बल्कि हम उस देश के ऋणी हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। सो कवि कहता है कि हमारा देश भारत ऐसा है जिसने दुनिया को अनगिनत रत्न दिए हैं, जैसे विद्या, संस्कृति, योग और महान विचारक। यहाँ की सुंदरता और ज्ञान को पूरी दुनिया मानती है और आकर्षित होती है। हमारा देश वास्तव में अद्भुत है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निस्संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। तो कवि कहता है कि अगर किसी का हृदय अपने महान देश की महानता को देखकर भी नहीं पिघलता तो वह उस धरती पर बोझ के समान है। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए जब तक जिंदा है हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। लास्ट है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो कवि अंत में कहता है कि समय का दीपक हमेशा जलता रहता है और जो वीर होते हैं वे उस दीपक की लौ में जलने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात बलिदान को तैयार रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साहस और हथियार भी, फिर भी यदि किसी के दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह दिल पत्थर है। शब्दार्थ हैं अब आपके। स्वदेश, अपना देश, हृदय, दिल या मन, जोश, उत्साह और उमंग, साहस, हिम्मत, उद्धार, सुधार और मुक्ति, रसदार, भावना की बहती धारा, लासानी, अनुपम, जिसकी कोई भी तुलना ना हो या जिसके जैसा दूसरा नहीं है, पसीजा, दया या भावना से पिघलना, परवाना, दीपक पर जाने वाला कीट, और तलवार, एक तेज धार वाला युद्ध हथियार। तो सबसे पहले आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख। आपको इस तरह से स्टार तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य क्या है? संवेदनहीनता और कठोरता, दोनों ही चीज़ों में वो बता रहे हैं, संवेदनहीनता से और कठोरता से। इस पंक्ति में हृदय को पत्थर कहने का अर्थ है कि उसमें कोई भावना, संवेदना या प्यार नहीं है। ऐसा दिल जो अपने देश के लिए कुछ महसूस नहीं करता वह सिर्फ एक कठोर पत्थर जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? तो देश के प्रति प्रेम। कविता संदेश में कवि व्यक्ति के देश प्रेम, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सबसे बड़ा मूल्य मानता है। वह कहता है जिस हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं वह पत्थर के समान है। कवि ऐसे जीवन को व्यर्थ बताता है जिससे देश के लिए कोई भावना, जोश या बलिदान का जज्बा न हो। वह व्यक्ति जो अपने देश के उत्थान और उद्धार के लिए कुछ नहीं करता उसकी कोई सार्थकता नहीं है। हम हैं जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो देश के समस्त नागरिकों के लिए, सबके लिए। सो पंक्ति हम हैं जिसके राजा रानी में कवि देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करता है। यहाँ हम का तात्पर्य देशवासियों से है, वे लोग जो इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, जो देश के स्वामी और संरक्षक हैं। लोकतंत्र की भावना के अनुसार हर नागरिक को देश की सत्ता में बराबरी का अधिकार होता है। इसीलिए कवि यह भाव प्रकट करता है कि हर नागरिक अपने देश का राजा या रानी है, अर्थात देश का स्वाभिमानी, जिम्मेदार और सक्रिय हिस्सा है। यह पंक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान, नागरिक अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। सो कविता स्वदेश का आरंभ ही इस पंक्ति से होता है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है वह भावना शून्य है, जैसे एक निर्जीव पत्थर। कवि देश प्रेम को जीवन का सर्वोच्च भाव मानता है और उसके बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक और शुष्क माना गया है। इसलिए कविता के अनुसार देश प्रेम रहित हृदय ही पत्थर के समान है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। आप अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। सो पहला, संवेदनहीनता और कठोरता से तात्पर्य है कि ऐसा हृदय जो दूसरों की पीड़ा या देश की चिंता नहीं करता, इसलिए उसे पत्थर कहा गया है। सेकंड वाले में कविता में बार बार स्वदेश के लिए प्रेम, भाव, त्याग और कर्तव्य की बात की गई है, इसलिए इसका मुख्य भाव देशभक्ति ही है। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति देश की जनता की गरिमा दर्शाती है, अतः हम शब्द देश के सभी नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि स्पष्ट कहते हैं वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अतः ऐसा हृदय ही पत्थर के समान है।
अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव और संदर्भ स्तंभ 2 में हैं। पंक्तियों को उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान करना है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन से में कुछ सार नहीं। सो जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते हैं उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। सो जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व जो है प्रभावित है। सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोफ नहीं तलवार नहीं। तो जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को है काल दीप जलता हरदम जल जाना परवाने को या परवानों को। तो अर्थ क्या इसमें कि इन पंक्तियों में जीवन की अनियतता को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। विचार। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण और देश समाज या मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। नेक्स्ट है, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोफ नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल देता है। वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति साधन साहस, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है। तो यहाँ पर विचार क्या है कि देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र नहीं बल्कि सच्चा देश प्रेम भी जरूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्ति एक संवेदनहीन और भाव शून्य जीवन की आलोचना करती है। कवि कहता है कि जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का परवाह नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव है। ऐसा हृदय पत्थर जैसा है। मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन नहीं बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः ध्यान से पढ़ना और पता लगाइए और लिखना है। क्या क्या है? हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? सो हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में हम शब्द भारत के नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। कवि यह कहना चाहता है कि हम उसी देश के निवासी हैं जो हमें सब कुछ देता है, अन्न, जल, प्रेम, ज्ञान और पहचान। इसलिए हम सब उस देश के राजा रानी हैं, यानी उसे सम्मान और गौरव के साथ अपना समझने वाले स्वाभिमानी नागरिक। नेक्स्ट है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हो? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? संसार संग चलना का अर्थ है समय, समाज और दुनिया की गति के साथ तालमेल बनाए रखना, प्रगति और परिवर्तन के साथ चलना। जो व्यक्ति या राष्ट्र समय के साथ नहीं चलता वह पिछड़ जाता है और उसकी पहचान मिट जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जो संसार के साथ नहीं चलता, संसार उसे अपनाता नहीं है और वह समाज में महत्वहीन बन जाता है। नेक्स्ट, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इस पंक्ति का अर्थ है जिस व्यक्ति का हृदय अपने देश पर प्रेम से नहीं पसीजता, जिसमें अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है, वह इस धरती पर बोझ मात्र है। वह केवल जी रहा है लेकिन उसका जीवन समाज या राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं दे रहा। नेक्स्ट, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव रखना।
इसका मतलब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों से भी जुड़ा है। देश की रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए मेहनत करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना और देशवासियों के प्रति अपनत्व और सहयोग की भावना रखना। यह रचना एक आह्वान गीत है, यानी कि आह्वान किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, जोश पैदा किया जा रहा है कि अपने देश के लिए आके कुछ करो, जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। एक इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। सो इसकी अन्य विशेषताएं क्या क्या? प्रेरणात्मक शैली, कविता पाठकों में देश प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना जागृत करती है। सशक्त भाषा और दोहराव, वह हृदय नहीं पत्थर है जैसी पंक्तियां बार बार अपना गहरा प्रभाव डालती हैं। भावात्मकता, पूरी कविता में देश के प्रति भावुकता और गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। सामाजिक और नैतिक संदेश, यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। काव्यगत सौंदर्य, कविता में अनुप्रास, रूपक और प्रतीक जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ, जैसे कालदीप, परवाना, रसधार आदि। अनुमान और कल्पना से, अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी और लिखना है। जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। तो यहाँ आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य केवल धन, दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं से है। यह देश अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियाँ, पर्वत, वन, ऐतिहासिक धरोहर, साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा, ज्ञान और मूल्यों का खजाना है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। विज्ञान की किताबें और ये सब चीज़ें वहाँ पर है। आगे है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए है, क्यों? सो उगे बढ़े शब्द देश के नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देश हमारी जन्मभूमि है, यहीं हम पले बढ़े, यहीं का अन्न पानी खाया, इसलिए यह देश हमारे जीवन की जड़ है, हमारी पहचान, परवरिश और संस्कृति की नींव। इसी धरती ने हमें जीवन और विकास का अवसर दिया। वह हृदय नहीं पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? सो यहाँ पत्थर एक रूपक है जो उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें देश के लिए प्रेम, संवेदना और समर्पण नहीं है। पत्थर में न तो भावना होती है न ही प्रतिक्रिया। सो ऐसा हृदय निसंवेदनशील, कठोर और निष्क्रिय होता है जो देश के लिए कुछ नहीं करता। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, तो वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या क्या कहेंगे। जैसे कि पत्थर बोल रहा है, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी, तो क्या क्या हो सकती है। जब मैं नदी में था तो पानी की धार ने मुझे गोल मटोल बना दिया। पहाड़ों से लुढ़कते हुए मैंने समय की चोटें सही। किसी दिन मैं मंदिर की सीढ़ी बना, किसी दिन किसी इमारत की नींव। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नफरत और हिंसा के लिए भी इस्तेमाल किया। अब आप क्या कहेंगे? तो ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तुम सहनशील हो, मजबूत हो, तुमने समय को झेला है, पर अब मैं तुम्हें ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे शांति, कला और सेवा फैले। तुम नफरत का हथियार नहीं, प्रेम और निर्माण का आधार बनो। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। सो देश प्रेम का संबंध केवल युद्ध से नहीं बल्कि देश के संसाधनों की रक्षा से भी है। तो इनमें जैसे जल स्रोत, नदियाँ, झीलें, वर्षा जल, वन और वन्य जीवन, तो जैव विविधता जो है वो सब आ जाएंगे। संस्कृति और विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, भाषाएं, परंपराएं, प्राकृतिक संसाधन, कोयला, लोहा, खनिज आदि, पर्यावरण, वायु, मिट्टी और जलवायु, शिक्षा और ज्ञान, विद्यालय, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय। अब कविता की रचना, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों में अंतिम शब्दों पर ध्यान दीजिए। दाना पानी, राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इन विशेषताओं को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और अपने उत्तर लिखिए। तो शब्दों में तुक मिलाने से कविता पे क्या विशेष प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको डिस्कस करना है। तो वैसे होता क्या क्या है, लय और संगीतात्मकता आती है, पाठकों और श्रोताओं को याद रखने में आसानी होती है, कविता में मनोरंजन और आकर्षण बढ़ता है, तुकबंदी के कारण भाव और विचार अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते हैं। जैसे दाना पानी, राजा रानी, यह जोड़ी कविता को सुंदर और गेय बनाती है। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, तो कविता को प्रभावशाली बनाने के अन्य प्रयोग, प्रतीकात्मक भाषा जैसे पत्थर, परवाना, तोप और तलवार,
भावात्मक अपील, देशभक्ति, त्याग, साहस को जगाना। पुनरावर्ती, वह हृदय नहीं पत्थर, इसे यह पंक्ति बार बार आती है जिससे विचार गहराता है। आह्वान शैली, कविता पाठकों को प्रेरित करती है। लय और गति, कविता की भाषा सरल, प्रभावमयी और तेज है जो संदेश को ताकत देती है। आपकी कविता, देश प्रेम से जुड़े विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाना है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसने देश के लिए न सोचा उसका जीवन तो बेकार है। जो मिट्टी हमें जीवन देती, जिसमें खेला पला बड़ा, उसी को भूल जाए कोई तो क्या उसका मन सच्चा। भारत माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो इसके लिए कुछ न कर पाए उसका जीवन तो शर्मनाक है। अब देखो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का मान बढ़े, हमारे अच्छे कर्मों से भारत सुंदर और महान बने। भाषा की बात, शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े जो भी शब्द हैं उनकी चर्चा करनी और लिखना है, और फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बनानी है। जैसे स्वदेश से तिरंगा, सिपाही, किसान, बलिदान, आज़ादी, सच्चाई, झंडा, स्वतंत्रता और सेना। विराम चिन्ह को समझे। विराम चिन्ह आते हैं, देखो। जो चल न सका संसार संग, ये लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। बहती जिसमें रसधार, पाया जिसमें दाना पानी, वह माता पिता बंधु जिसमें। तो इन सब में आपको एक ये छोटा सा साइन दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। हम हैं जिसके राजा रानी, जिसमें न जाति उद्धार हुआ, ठीक है। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग होता है। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ सकते हैं जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे कि लिखिए, संकेत, जो चल न सका संसार के संग। संसार संग में क्या आ गया? संसार के संग। जो चल न सका संसार के संग, संसार संग था तो संसार के संग हो गया। यहाँ पर बहती जिसमें रसधार, तो की लगाएंगे, बहती जिसमें रस की धार नहीं। पाया जिसमें दाना पानी, तो पाया जिसमें दाना और पानी या दाने का पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, और है माता और पिता और बंधु जिसमें। हम हैं जिसके राजा रानी, हम हैं जिसके राजा और रानी। जिससे न जाति उद्धार हुआ, तो का, जिससे जाति का उद्धार न हुआ। शब्द मित्र, है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। तो उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, स्टार्टिंग में है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे कि जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी गई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है जान एक दिन जाने को, तो क्या करना है? जान एक दिन जाने को है। काल दीप जलता हरदम, तो काल दीप हरदम जलता है। अब कविता में से दूसरी पंक्तियाँ, एक तो यही हो गई, काल दीप वाला हो गया। माता पिता बंधु जिसमें, तो माता पिता बंधु जिसमें है सब कुछ अपने हाथों में, तो सब कुछ अपने हाथों में है। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है और हैं शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखना है, और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया। अब जैसे ये वाला था, मूल पंक्ति क्या है? जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो इसको क्या लिखेंगे? हैं ज्ञानी भी जो उस पर मरते हैं, दीवानी दुनिया जो उस पर। तो पंक्ति परिवर्तन क्या हो गया? जब हैं और हैं को पहले रखा गया तो लयात्मकता बढ़ी, नाटकीयता आई और काव्य शैली अधिक प्रभावशाली बनी। सौंदर्य क्या हुआ? यह प्रयोग कविता को गीतात्मक और भाव प्रधान बनाता है। समानार्थी शब्द, कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हमें भर के लिखना है। तो जैसे भू के लिए क्या हो गया? धरा पृथ्वी, दीप का दीपक प्रदीप, हृदय दिल जी, तलवार असी कृपाण, दुनिया संसार और जग, पत्थर पाषाण और पाहन। कविता का शीर्षक, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता को किसी
पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बना देते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर इसका नया शीर्षक देना हो तो कौन सी चुनेंगे? तो यही वैकल्पिक, मतलब इसमें देखो कोई भी हो सकती है, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग होगा तो यही होगा, वह हृदय नहीं पत्थर है। ठीक है, यदि मुझे इस कविता के लिए किसी एक पंक्ति का शीर्षक चुनना है तो यही होगा। इसका कारण क्यों है? प्रभावशाली और दोहराई गई यह पंक्ति कविता में बार बार आती है, जिससे जो इसे केंद्र बिंदु बनाती है। इससे कवि का मुख्य संदेश देशभक्ति की अनुपस्थिति में मनुष्य का हृदय निष्ठुर हो जाता है, जोरदार ढंग से उभरता है। भावनात्मक गहराई यह पंक्ति पाठक के मन में झकझोरने वाला प्रभाव छोड़ती है, जो कविता में के भाव को मजबूत बनाती है। देश प्रेम का केंद्रीय संदेश, पूरी कविता का मूल यही है कि स्वदेश प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाता है, और इस पंक्ति में यह बात सीधे, तीखे और मार्मिक तरीके से व्यक्त हुई है। इसलिए वह हृदय नहीं है, पत्थर है इस कविता के लिए एक उपयुक्त और अर्थपूर्ण वैकल्पिक शीर्षक हो सकता है। अगर आपको कोई और लगे तो आप वो भी बता सकते हैं। अब पाठ के आगे यहाँ पर फोटोज़ हमें बताने थे कौन से हैं जो देश प्रेम से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, जो सैनिक है उनका सम्मान हो रहा है, या कूड़ा कचरा नहीं फैलाया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है, खेती कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है इनकी हेल्प कर रही है, ये लोग इनसे बातें कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहना है, फूल नहीं तोड़ने हैं, बैंक में लाइन बना के रहना है, और जब भी अगर आप किसी जगह पर नहीं है तो वहाँ लाइट फैन ऑन नहीं रखने हैं, बंद होने चाहिए, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब इसके पक्ष में हमें जो है तर्क देना था, तो मेरे द्वारा ऊपर दिए गए प्रत्येक चिन्हित चित्र के साथ उसका तर्क भी दिया गया है। संक्षेप में स्वदेश प्रेम केवल बड़े बड़े नारों या युद्धों में लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दैनिक जीवन के लिए में किए गए छोटे छोटे कार्य भी शामिल हैं, जो देश, समाज और उसके नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सम्मान को दर्शाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता, दूसरों की मदद करना, सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, नियमों का पालन करना और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना एक अच्छे नागरिक के गुण है, जो एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों और विरासत का सम्मान, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और ऐतिहासिक स्थलों व प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना अपनी पहचान और गौरव को बनाए रखने के बराबर है। योगदान और मेहनत, अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करना, जैसे किसान का परिश्रम देश की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर्यावरण चेतना, प्रकृति की देखभाल करना और पर्यावरण को बचाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए देश को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता, जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनके प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करना भी देशभक्ति का एक अहम हिस्सा है। इन सभी कार्यों से मिलकर एक ऐसा समाज बनता है जो एकजुट, अनुशासित और अपनी भूमि के प्रति प्रेम व जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत होता है। हमारे अस्त्र शस्त्र, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सुरक्षा प्रहरी के भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावनाओं से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप, तलवार, बंदूक आदि से करते हैं। अब आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होते होंगे। जैसे विद्यार्थी हैं तो क्या होगा? पुस्तक, कलम, ज्ञान, अनुशासन। अध्यापक के लिए पाठ्यक्रम, प्रेरणादायक शब्द और शिक्षा। कृषक, हल, बीज, जल, परिश्रम, खेती का ज्ञान। चिकित्सक, स्टेथोस्कोप, औषधियाँ, सेवा भाव, चिकित्सा ज्ञान। वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, अनुसंधान, आविष्कार, प्रशिक्षण यंत्र। श्रमिक, औजार, हथौड़ी, पसीना, मेहनत। पत्रकार, कलम, कैमरा, सत्य की खोज और निर्भीकता। अपनी गीत और अपनी भाषा और अपनी गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताएं और गीतों का संकलन करेंगे। जैसे सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल का जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। गुजराती में जय हिंद, झवेर चंद अमगाणी, मैं भारतीय हूँ। आधुनिक देशभक्ति रचना। मराठी में झेंडा ऊंचा रहीला पाहिजे, वी.एस. खांडेकर। माझा देश महान, देशभक्ति गीत है। बंगाली में आमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर। और एकला चालो रे, रविंद्रनाथ टैगोर। तमिल में ये है तमिला तमिला, लोकप्रिय तमिल देशभक्ति गीत है। और एक विधुले विथुले, स्वतंत्रता गीत है। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति आप कर सकते हैं, तो एक जो आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। सारे जहां से अच्छा, लोकप्रिय है, भावपूर्ण है, सब लोग जानते हैं और इजी भी है। तो इनमें से कोई भी एक गीत आपको गाना है।
तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास होता है? तो तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्य को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से प्रसन्न यानी कि खुश हुआ होगा। कब खुश हुआ होगा? सुबह राष्ट्रगान के समय सावधान मुद्रा में खड़े होकर पूरे सम्मान से गान किया, स्कूल में सफाई अभियान में भाग लिया और अपने आसपास कचरा नहीं फैलाया, अपने मित्र की पढ़ाई में मदद की और किसी से झगड़ा नहीं किया, समय पर गृह कार्य पूरा किया और अध्यापकों का सम्मान किया, पानी और बिजली की बचत की जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। अब कब उदास हुआ होगा? जब मैंने स्कूल की प्रार्थना में समय नहीं दिया और हंसी मजाक किया, प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया और उसे जमीन पर फेंक दिया, किसी साथी से रूखा व्यवहार किया, मोबाइल या टीवी में ज़्यादा समय बर्बाद किया और पढ़ाई से ध्यान हटाया। झरोके से आपने जो है देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है खादी गीत, वो आपको पढ़नी है। अब ये जो खादी गीत है इसका अंश दिया गया जिसको आपने पढ़ना था। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चे को मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। साजी समझ, आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को जो है पुस्तकालय और इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। स्वदेश कविता और खादी गीत दोनों में देश प्रेम बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। स्वदेश कविता में कवि कहता है कि अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह पत्थर के जैसा है। यह कविता हमें सिखाती है कि अपने देश से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खादी गीत में बताया गया है कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि देश की आज़ादी की पहचान है। जब लोग विदेशी कपड़ों की जगह खादी पहनते थे तो वे आज़ादी की लड़ाई में साथ देते थे। दोनों कविताओं में यह बात साफ है कि देश के लिए कुछ भी करना, चाहे वह कविता लिखना हो, खादी पहनना हो या देश की सेवा करना हो, यह सब देश प्रेम के तरीके हैं। आप सब मिलकर खादी गीत को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं कि लोग आज़ादी के समय अपने देश के लिए कितनी मेहनत और प्यार दिखाते थे। इसके बाद जो खोजबीन के लिए कुछ है तो उसमें आपको लिंक वगैरह दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।